Hello students, my name is Dr. Himanshu Sharma. Today I am going to teach well defined or well posed learning problems in machine learning. मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इजीली डिफाइनेबल हैं मशीन लर्निंग में, हम उनको देखेंगे क्या होती हैं वो। तो इसके लिए मैं जो हेल्प ले रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक की, वो है हमारे पास टॉम मिशेल बुक, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1.1, well posed learning problems. तो let us begin our study of machine learning by considering few learning tasks. ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम की? ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस कैपिटल ई। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये लर्न कर सकता है एक एक्सपीरियंस ई से, विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी। एक पर्टिकुलर क्लास जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं कैपिटल टी, एंड परफॉर्मेंस मेज़र कैपिटल पी, और उनकी क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो पी है। इफ़ इट्स परफॉर्मेंस एट टास्क इन टी एज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई। इसको मैं डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम क्या डेवलप करवाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करवाते हैं मशीन से। ठीक है। तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल लर्नर कब कहा जाएगा? जब वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीख ले कैपिटल ई से, और वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का हो, पर्टिकुलर क्लास का हो, और उसका एक परफॉर्मेंस पैरामीटर हो पी। मतलब कि ये जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है यही हमें बताएगा लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर पी इम्प्रूव करता रहता है एक्सपीरियंस के साथ साथ, मतलब बार बार एक्सपीरियंस कराएं, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 10,000 बार एक्सपीरियंस कराएं मशीन को, तो उसका क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस पैरामीटर पी बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये मशीन अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न कर रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लर्न्स टू प्ले द चेकर्स गेम। चेकर्स गेम जो है ये सिमिलरली होती है चेस की तरह, माइट इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू विन एट द क्लास ऑफ टास्क इन्वॉल्विंग प्लेइंग चेकर गेम। मतलब कि एक चेकर गेम में हम ये कह सकते हैं कि बार बार खेलने से अगर कंप्यूटर जीत रहा है बार बार, तो हम ये कहेंगे कि ये लर्न कर रहा है। इन जनरल, टू हैव ए वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम वी मस्ट आइडेंटिफाई 3 फीचर्स। ये 3 फीचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं? द क्लास ऑफ टास्क, द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, और नंबर 3 द सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या क्या है वो 3 फीचर? दोबारा से एक बार समझ लीजिए। In order to have a well defined learning problem we must identify these 3 फीचर्स। कौन कौन से? द क्लास ऑफ टास्क, नंबर 2 द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस जिसको इम्प्रूव करना है, एंड द सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल एप्लीकेशन लेके चलते हैं कि वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। उसके 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास चेकर्स लर्निंग गेम प्रॉब्लम। इसमें टास्क क्या होगा? क्लास ऑफ टास्क कैपिटल टी इज इक्वल टू प्लेइंग द चेकर्स। ठीक है। नंबर 2 परफॉर्मेंस मेजर पी। परफॉर्मेंस मेजर पी क्या होगा इसका? परसेंटेज ऑफ गेम वॉन अगेंस्ट ओपोनेंट। मतलब कि कितनी बार वो जीता है, ये क्या हो गया उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर। नंबर 3 ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैपिटल ई, प्लेइंग प्रैक्टिस अगेंस्ट इट्सेल्फ। मतलब कि वो बार बार खेल के अपने आप से ही, कंप्यूटर जो है में गेम अपने आप से खेली जा सकती हैं, प्लेइंग प्रैक्टिस गेम अगेंस्ट इट्सेल्फ। तो ये क्या हो गया? उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो गया। तो चेकर लर्निंग प्रॉब्लम जो है एक वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है। राइट। इसमें 3 फीचर्स हैं। 3 फीचर हैं क्या क्या? द क्लास ऑफ टास्क टी, द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस पी, और द सोर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। सिमिलरली हैंड रिटन करेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, दूसरी जो हमारे पास वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, वो क्या है? हैंड रिटन करेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम। तो इसमें टास्क टी क्या होगा? हर एक में वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम में हम 3 पैरामीटर को डिफाइन कराते हैं, टास्क टी, परफॉर्मेंस पी, और एक्सपीरियंस ई। तो इसमें टास्क टी क्या हो गया? रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई हैंड रिटन वर्ड्स विद इन द इमेज।
फिर परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ वर्ड्स करेक्टली क्लासिफाइड, मतलब कि हमने इसको 1000 वर्ड्स दिए पहचानने के लिए ABCD, और तो इसने क्या किया कि उसमें कितने % वर्ड्स को मशीन क्लासीफाई करा पाई ठीक से। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैपिटल E, ए डेटाबेस ऑफ ट्रेनिंग वर्ड्स विद गिवन क्लासिफिकेशन इज नोन एज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस E। नेक्स्ट जो वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है रोबोट ड्राइविंग लर्निंग प्रॉब्लम। रोबोट ड्राइविंग लर्निंग प्रॉब्लम में क्या होता है, जो टास्क टी है उसका, इसमें भी 3 पार्ट हैं, क्या, टास्क टी, परफॉर्मेंस पी, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ई। तो इसका जो टास्क टी है वो क्या रहेगा, ड्राइविंग ऑन पब्लिक 4 लेन हाईवे यूजिंग विजन सेंसर्स, मतलब कि एक रोबोट ड्राइविंग कार है, उसको 4 लेन हाईवे पे चलाना है यूजिंग सम सेंसर्स जो कि विजन सेंसर टाइप के हैं। उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक होगा, परफॉर्मेंस चेक होगा कि वो कितनी दूरी तक चल पाया रोबोट, या रोबोटिक कार, ऑटो ड्राइविंग कार जो है वो कितनी दूरी तक ट्रैवल कर पाए बिना किसी एरर के। सो इट इज़ इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर एन एरर। नंबर 3, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ई। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ई क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एंड स्टीयरिंग कमांड्स रिकॉर्डेड वाइल ऑब्जर्विंग ए ह्यूमन ड्राइवर। तो अगर मान लीजिए रोबोट को जो ट्रेनिंग देना है वो क्या होगा कि एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस और स्टीयरिंग कमांड रोबोट, क्योंकि रोबोट ऐसे बोल के तो समझ नहीं पाएगा, तो हम उसके डेटाबेस में कुछ इमेजेस को स्टोर कराएंगे और कुछ स्टीयरिंग कमांड्स को स्टोर कराएंगे जैसे कि एक ह्यूमन ड्राइवर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी 3 प्रॉब्लम है हमारी वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक था वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी इफ इट्स परफॉर्मेंस एट टास्क टी एज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई। और इसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन से, चेकर गेम प्रॉब्लम, हैंड रिटन करेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, और नंबर 3 रोबोट ड्राइविंग प्रॉब्लम। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, ये देखिए, इन जनरल टू हैव ए वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम वी मस्ट आइडेंटिफाई 3 फीचर्स। वो 3 फीचर कौन कौन से हैं, क्लास ऑफ टास्क, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस जिसको इम्प्रूव करना है, और सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब मैं एक और PPT दिखाता हूँ आपको इसी के लिए। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, ये वही डेफिनेशन है जो कि टॉम मिशेल बुक में देखी है हमने। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी इफ इट्स परफॉर्मेंस एट टास्क टी एज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई। ठीक है, तो ये है हमारी वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। तो वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम में 3 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 क्लास ऑफ टास्क, नंबर 2 मेजर ऑफ परफॉर्मेंस टू बी इम्प्रूव्ड, नंबर 3 सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लास ऑफ टास्क, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस टू बी इम्प्रूव्ड, सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो हमने जो एग्जांपल दिए थे वो क्या है, रोबोट ड्राइविंग लर्निंग प्रॉब्लम, टास्क टी ड्राइविंग ऑन पब्लिक 4 लेन हाईवे, परफॉर्मेंस मेजर पी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर एन एरर, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है इसका, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। हैंड रिटन करेक्टर रिकॉग्निशन प्रॉब्लम में टास्क टी क्या रहेगा, रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासिफाइंग हैंड रिटन वर्ड्स विद इन इमेजेस, और परफॉर्मेंस क्या रहेगी इसकी, परसेंटेज ऑफ वर्ड्स करेक्टली क्लासिफाइड, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या रहेगा, ए डेटाबेस ऑफ हैंड रिटन वर्ड्स विद गिवन क्लासिफिकेशन। ये हमारी हैंड रिटन रिकॉग्निशन लर्निंग। जैसे माई को LY, अलार्म को इससे डिकोड किया, क्लॉक को ये सारे वर्ड से इससे मैच करवा लिया, ये क्या हो रही है, इसकी रिकॉग्निशन हो रही है। डिड को ये सारे वर्ड से जो कि सिमिलर थे यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन प्रॉब्लम, इसमें टेक्स्ट को कैटेगरी भी कर सकते हैं। असाइन ए डॉक्यूमेंट टू इट्स कंटेंट कैटेगरी, परफॉर्मेंस क्या रहेगा, प्रिसीजन एंड रिकॉल, ट्रेनिंग क्या रहेगी, एग्जाम्पल प्री क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। तो ब्रॉड डेफिनेशन क्या होगी लर्निंग की, include most tasks conventionally called learning, encompass computer program that improves from experiences is straightforward ways, DBMS that allow user to update entries which improves answering database queries। गोल क्या है इसका लर्निंग का, डिफाइन प्रिसाइसली ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट forms interesting form of learning, explore algorithm to solve such problems, understand fundamental structure of learning problem and process। यहाँ पर मैं आपको एक कोट दिखाना चाहता हूँ। ये कोट जो है, बिल्डिंग ए मशीन लर्निंग प्रोडक्ट ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ ए प्रॉब्लम हाफ सोल्ड। मतलब कि एक प्रॉब्लम को अगर आप वेल डिफाइंड कर देते हो तो वो प्रॉब्लम आधी पहले ही सोल्व हो जाती है।
राइट। तो वेल पोज लर्निंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम में इट मस्ट आइडेंटिफाई फॉलोइंग 3 फीचर्स। नंबर 1 लर्निंग टास्क, नंबर 2 परफॉर्मेंस मेजर, नंबर 3 ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।